अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हमज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं बी टेक्नो यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। डिस्कशन टैब में शायद आपने देखा भी हो काफ़ी होने आप में से कि तो मैंने वहां पे बता दिया था कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिर बीच में नाना अबू भी फौत हो गए मेरे, तो इस वजह से नहीं बना सका। आज की मेरी वीडियो होगी इंट्रा ऐप के बारे में। इसके अलावा मैं इसमें डीएनएस के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, और डीएनएस अटैक में और डीएनएस मैनिपुलेशन के बारे में। फिर और इसमें ये भी बताऊंगा ज़रा सा कि एंड्रॉयड में वायरस आना आसान बात है या इसमें वायरस नहीं आता या आराम से आ जाता है, इस बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा एंड में मैं इंट्रा ऐप को ज़रा सा इस्तेमाल करके भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रा ऐप के बारे में। ये ऐप बनाया है जिग्जा एलएलसी ने, जो कि एक ब्रांच है गूगल से साइबर सिक्योरिटी की। इस हिसाब से ये सिक्योर भी है और ये बनाया है डीएनएस मैनिपुलेशन और डीएनएस अटैक से बचने के लिए। और इसकी प्राइवेसी टेस्टिंग कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर वेनेजुएला में हुई है। ये ऑप्शन जो सा है एंड्रॉयड पाई यानी एंड्रॉयड पी में प्री अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि तकरीबन 80% यूज़र्स जो हैं अभी भी लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने कुछ सोचा कि ऐसा करना पड़ेगा कुछ कि तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस जितने भी हैं तमाम जो सा ये सपोर्ट कर सकें फ़ीचर। तो उन्होंने इंट्रा ऐप को इंट्रोड्यूस करवाया जो तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस पे सपोर्ट करे। और इसका प्लस फ़ीचर ये है कि ये तकरीबन 99% जो सा एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डीएनएस अटैक और डीएनएस मैनिपुलेशन से बचाता है। तो इससे पहले कि आप डीएनएस अटैक और डीएनएस मैनिपुलेशन समझें, उससे पहले डीएनएस समझना लाजमी है कि ये क्या होता है। तो हम समझते हैं कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम को। ये समझ लें एक तरह की फ़ोन बुक होती है। जैसे आप फ़ोन बुक में आपने नंबर सेव किए होते हैं या तो इसी तरह ना ये हर वेबसाइट का इनके फ़ोन बुक समझ लें होता है। इसमें क्या होता है जी कि आप कभी भी गूगल डॉट कॉम वगैरह आपने इस तरह डोमेन का नेम याद रखे होते हैं, लेकिन मशीन जो है बाइनरी लैंग्वेज समझती है ज़ीरो और वन की, तो वो तो नहीं नाम समझ सकती। तो वो क्या करती है, डोमेन नेम सिस्टम के पास से रब्ता करेगा। अभी गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, डोमेन नेम सिस्टम के पास से रब्ता करेगा वो। तो वो जो है ना आगे उसके अपने सिस्टम में सर्च करेगा और फिर वहाँ पे आईपी एड्रेस जिधर का भी हमने सर्च किया होगा वो आईपी एड्रेस उस वेबसाइट का जो है सर्च करके आपको बता देगा। और मेरा मतलब गूगल को बता देगा और गूगल आपको जो है वो शो कर देगा जो आपने सर्च किया होगा। तो डीएनएस मैनिपुलेशन होता है यानी कि ये आप फ़र्ज़ करें आपने google.com लिखा है, आप गूगल पे जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे रीडायरेक्ट करके कोई और वेबसाइट खुल जाती है। अक्सर आपको होता होगा कि ये कि आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं, वो खोलते हैं लेकिन कोई और वेबसाइट खुल जाती है, वहाँ से उसके अंदर और खुल जाती है। इस तरह जो है ना ये गवर्नमेंट आपकी करती है, सर्विस प्रोवाइडर करते हैं या फिर हैकर करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है आपके जो है आप पे नज़र रखे हुए है कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या सर्फ करते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, हमारी भी प्राइवेसी होती है, पर ये कौन समझाए उन्हें। और इसके अलावा जो है सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर होंगे वो भी आपको जो है वो ट्रैक करते हैं, आप क्या सर्च करते हैं सारा कुछ उन्हें पता चलता है एड्स वगैरह दिखाने के लिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि हमारी भी कोई प्राइवेसी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन इन्हें नहीं करना चाहिए। तो डीएनएस मैनिपुलेशन होता है कि यहाँ से आपने कोई वेबसाइट खोली है तो कोई और खुल गया और उसके साथ मालवेयर वगैरह अटैच होते हैं। अगर हैकर ने किया हो ये तो वो डीएनएस अटैक हो जाता है। तो वहाँ से मालवेयर आपके एंड्रॉयड में आ सकता है, तो या पीसी है तो वहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ये करती है कि आपका जो है ट्रैक करती है। अभी आपकी यूआरएल भी गूगल वाला होगा पर जो है ना वेबसाइट कोई और खुल जाएगी, यूं भी हो जाता है। यूआरएल भी वही है, आप कहेंगे ये क्या है, मसला हो गया। तो ये डीएनएस मैनिपुलेशन होती है। तो आपका डाटा वगैरह रिकॉर्ड करने चुराने के लिए कि आप क्या सर्फ करते हैं, ये सारा कुछ वो करते हैं। तो ये आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे इंट्रा ऐप को तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वर्किंग किस तरह करता है।
तो इंट्रा ऐप क्या करता है, आपका जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसे इनक्रिप्ट कर देगा। जब इनक्रिप्ट कर देगा तो बहुत मुश्किल होता है कि हैकर या गवर्नमेंट आपको जो है ट्रेस कर सके, या आपको रीडायरेक्ट करके किसी और वेबसाइट पे ले जा सके और आपका डाटा जो है चुरा सके या इस टाइप का। तो ये जब इनक्रिप्ट कर देता है, और आपका डीएनएस जो है इसने डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है google.com पे, तो आप चेंज करके उसे अपनी कस्टम यूआरएल भी कर सकते हो, और क्लाउड फ्लेयर पे भी लेके जा सकते हो। क्लाउड फ्लेयर का उसने ऑप्शन दिया होता है, और एक ऑप्शन दिया होता है कस्टम यूआरएल, और डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है गूगल वाला। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस तरह। आप ज़्यादा सिक्योर भी कर सकते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी के सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी। और ये HTTPS भी यूज़ करता है, तो इस वजह से ये और भी सिक्योर हो जाता है। और मैं तो ये रेकमेंड करूँगा आप जल्द से जल्द ये अपने फ़ोन में ये इंस्टॉल कर लें। और एंड्रॉयड डिवाइस में आपने अक्सर सुना भी हो शायद कि वायरसेस नहीं आते। ये क्योंकि लिनक्स बेस्ड होता है, इसमें बहुत मुश्किल होता है कि कोई वायरस आ सके। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट पे ऐसी जाएंगे जिसमें मालवेयर वगैरह हो, या कुछ खुद एप्लीकेशन वायरस वाली कर लेंगे, तो वो तो दावत देना हुआ ना, तो उस तरह नहीं आएगा कि उस तरह तो लाज़मी बात आएगा ना। लेकिन ये अगर आप प्ले स्टोर से तमाम सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करें, उनका अपना प्ले प्रोटेक्ट भी होता है, वो रेगुलरली चेक भी करते रहते हैं, जो जो अपडेट करते हैं, या कोई नया ऐप कोई लॉन्च होता है तो वो ट्रस्टेड डेवलपर से ही अपलोड करवाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 60 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की ऐसी हैं जो आप जो भी सर्व करते हैं तो आपका डाटा चेक करती हैं, और आप पे नज़र रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी भी प्राइवेसी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं इंट्रा ऐप को आपको इस्तेमाल करके भी बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले ऐप को खोल लेते हैं। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है और एक्सपोज्ड साथ लिखा हुआ है योर कनेक्शन इज़ एक्सपोज टू डीएनएस अटैक्स, यानी कि आपको आपके कनेक्शन को डीएनएस अटैक्स का ख़तरा है। और वहाँ पे अगर ऑन कर देंगे तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो सा ये ऑन हो जाएगा। आप देख लें ब्लू हो गया। अब लिखा आ गया योर कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीएनएस अटैक्स, और अब प्रोटेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, ये HTTPS भी है, इनक्रिप्टेड ट्रांसपोर्ट। तो ये डीएनएस गूगल सेलेक्ट है। रिसेंट क्वेरीज 6 हैं, और लाइफ टाइम क्वेरीज 107 हैं। अगर शो रिसेंट क्वेरीज पे दबाएं तो यहाँ पे और डिटेल्स भी आ जाएंगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब तक मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसके यहाँ पे आप सोर्स कोड ले सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और कोई मदद चाहते हैं तो सपोर्ट भी देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में ये सिलेक्ट DNS और HTTPS सर्वर, इस पे दबाएं। तो यहाँ पे आप DNS google.com अभी हुआ है, फिर क्लाउड फ्लेयर का DNS यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरा सिलेक्ट करें, उस पर टच करेंगे बस सिलेक्ट हो जाएगा। और कस्टम सर्वर यूआरएल भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूआरएल डाल सकते हैं आप सर्वर के तौर पे, लेकिन हम गूगल ही रहने देंगे। और यहाँ पे कुछ ऐप्स को अगर आप एक्सक्लूड करने चाहते हैं कि DNS क्वेरीज़ में वो शामिल ना हो, तो वो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये रीसेंट क्वेरीज में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, ये मुल्क आ रहा है, यहाँ पे दबाएंगे पूरी डिटेल आ जाएगी। क्वेरी आ रही है, साथ टाइप आ रही है, लेटेंसी आ रही है, रिजॉल्वर लोकेशन, डेस्टिनेशन सर्वर, सार दोनों की IP एड्रेस आ रहा है। ये किसी का अनजान है तो वो भी आ गया, वरना हर मुल्क का आ रहा है। अभी पाकिस्तान का नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अभी थोड़ी देर में कभी कभी पाकिस्तान का भी आ जाता होता है, शुरू में ये आते हैं, बाद में पाकिस्तान का भी आ जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर भी करें, और ये भी बताना कमेंट में कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।